दो बार अपहरण हो गया और अपहरण होने के बाद हम लगातार इसमें आ भी गए। आपकी पुलिस ने बरामद भी करी लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, अचानक से देहरादून में भड़के बवाल ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। झंडा बाजार से कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा। पुलिस और भीड़ आमने सामने क्यों आ गई? यहां ऐसा क्या हुआ था? हालात बेकाबू होते क्यों दिखाई दिए? भारी पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों हो गई? क्या स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, या फिर जो तनाव प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है उसकी आग अब देहरादून में भी देखने को मिल रही है? आम लोगों का गुस्सा जहां आपराधिक मामलों के खिलाफ खूब उबाल मार रहा है, वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी कटघरे में है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ तक तनाव ही तनाव मौजूदा वक्त में आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग भिड़ रहे हैं, कहीं पुलिस ही लोगों के निशाने पर है, कहीं पर्यटक बनाम स्थानीय की स्थिति। लेकिन दोस्तों, ये देहरादून वाला विवाद थोड़ा बड़ा है और बेहद संवेदनशील भी है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जहां लखीबाग क्षेत्र में एक लड़की के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया, बड़ा विवाद, उसके बाद सड़क पर हंगामा खूब हुआ। आरोप यह था कि किराए पर रहने वाले एक परिवार की लड़की के साथ उसी के मकान मालिक के भांजे ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों, हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे थे। विरोध काफी था। आरोपी की जमकर धुनाई की। पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई, दुकान में तोड़फोड़ हुई। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने नगर कोतवाली में जमकर हंगामा किया, जिससे माहौल गर्माता दिखा। पलटन बाजार क्षेत्र में दुकानों को बंद करने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम और हो हल्ले हंगामे पर पुलिस जो कह रही है, उसका यह कहना कि नगर कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया तो पुलिस तो हरकत में आई एक्टिव हुई, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आरोपी को पकड़कर जमकर धुना। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से एक एक घटनाएं याद दिलाते लोग दिखाई दिए कि भी देहरादून में कब से क्या क्या हो रहा है, तारीख भी बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का इस हंगामे और देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था बेखौफ होते कुछ ऐसे लोगों पर क्या कहना है मित्र पुलिस का, दून पुलिस का, वो दिखा रहा हूं आपको। आज दिनांक 18 जून को कोतवाली क्षेत्र में चौकी लखीबाग में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता की मां ने बताया कि जिस घर में वो रहते हैं, 2 मंजिला मकान जिसमें वो रहते हैं, उसके ऊपरी मंजिल में शौचालय बना था। तो कल देर रात 18 तारीख जब शुरू हो गई थी, 1 बजे इनकी बेटी शौचालय यूज़ करने के लिए ऊपर गई और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आई तो इनके द्वारा वहाँ पे जाके देखा गया। जब वहाँ गई तो इनके द्वारा देखा गया कि इनकी बेटी वहाँ रो रही थी। पूछने पे इनकी बेटी द्वारा बताया गया कि मकान मालिक के भांजे द्वारा इनको जबरन बाथरूम में खींच के इनके साथ गलत काम किया गया। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, पुलिस जो भी कार्रवाई करे, लेकिन इस घटना ने दून के कई परिवारों को सावधान करने का, सावधान रहने का संकेत तो दे ही दिया। बीते कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी घटनाएं देहरादून में हुई, आपराधिक घटनाएं। लोग भी सोच में पड़े, पुलिस प्रशासन सोच में पड़ा।
पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया गया और उम्मीद ये लगी कि अब शायद देहरादून में शांति लौटेगी, लेकिन फिर भी लगातार हो रही घटनाएं लोगों को गुस्से में ला रही हैं। देहरादून में घटती ऐसी आपराधिक घटनाओं पर अब लोग भी खुलकर बोल रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। इस घटना की खबर जैसी भनक लगी लोगों को तो लोग सड़क पर उतर आए, हिंदू संगठनों का साथ मिला। बताया यह गया कि आरोपी की पिटाई की और साथ ही कार्यकर्ताओं ने, जो हिंदू संगठन या अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ता थे, कोतवाली पहुंचकर पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ ही मांग ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी, जो देरी होती है गिरफ्तारी करने में या कार्रवाई में, वो क्यों होती है, क्विक रिस्पांस क्यों नहीं है। वैसे तो कहने के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई, लेकिन गिरफ्तारी में देरी को लेकर भी सवाल है। पुलिस के साथ नोकझोंक भी खूब हुई। ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है दोस्तों। ये हाल वहां का है जो राजधानी है कहने के लिए। देखा आपने ना, तस्वीरें भी देखी और बीती घटनाओं को भी थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन एक गंभीर आपराधिक मामले के बाद कैसे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना, वो ये खबर बता रही है, वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। लेकिन ये घटना घटने के कुछ वक्त तक ही दिखता है दोस्तों। लोग ये कहते हैं, उसके बाद लोग जब सड़क पर निकलते हैं तो उनको इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर तो नहीं दिखती। पुलिस वाले चालान काटने में व्यस्त रहते हैं, स्कूटी का, टेम्पो का, ई रिक्शे का, छोटी छोटी गाड़ियों पर। दोस्तों, पुलिस पर लगते ये गंभीर आरोप एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में किस तरीके से हमारी बेटियों को लेकर, छोटी बच्चियों को लेकर कैसी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, कैसे पनप रहे हैं, ये भी सुरक्षा का सवाल है और इस पर भी सवाल होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन समाज को भी तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ देखनी पड़ेगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई ही लोगों के गुस्से को शांत कर सकती है दोस्तों। क्या कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा पहले जैसा नहीं है? क्यों बार बार में लोग उग्र हो जाते हैं या उतर जाते हैं सड़क पर या पुलिस से ही भिड़ जाते हैं, चाहे अंजाम जो भी हो? फिलहाल दोस्तों, देहरादून की मित्र पुलिस ये दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है और आगे से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई होगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन उसका असर कितना पड़ रहा है, उसका असर कितना दिख रहा है? ऐसे मानसिकता वाले लोग, आपराधिक छवि वाले लोग, क्या पुलिस के इस ऐसे एक्शन से डरते हैं बल या फिर नहीं? आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कोई नया अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। तो बार अपहरण हो गया और अपहरण होने के बाद हम लगातार इसमें आ भी गए। आपकी पुलिस ने बरामद भी करी लड़कियां।